गुड मॉर्निंग। वेलकम टू कुणाल की पाठशाला। आज हम लोग अपने इस पाठशाले में साइंस पढ़ने वाले हैं। साइंस चैप्टर का नाम है फाइब्रस फ्रॉम फाइबर। ये 7 क्लास का चैप्टर्स है साइंस का, जो डीएवी पब्लिक स्कूल का ही ये चैप्टर्स हैं, लेसन्स हैं। तो हम लोग अभी फाइनल की तैयारी में जुट चुके हैं। फाइनल अभी मार्च में, अभी देरी है, लेकिन फाइनल की तैयारी के पहले कम से कम 5 से 7 बार रिवीजन चाहिए। तो उससे पहले मेरा जो टारगेट है, मैक्सिमम टारगेट है, उसको स्टार्टिंग दिसंबर या मिड दिसंबर तक ख़त्म कर दें, सारे चैप्टर्स ख़त्म कर दें। और पूरा जनवरी और फरवरी क्या हो, रिवीजन हो। जितना बार हो सके, 10 बार, 5 बार, 8 बार, 20 बार, 25 बार, 100 बार, जितना बार हो सके उतना बार हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। तो समय ना बिताते हुए अपना चैप्टर्स पे आते हैं। चलिए पुनः शुरू करते हैं क्लास। देखिए, ये चैप्टर्स है फाइब्रस फ्रॉम फाइबर। ये चैप्टर एक्चुअल में प्रीवियस जो क्लास 6 का चैप्टर्स था, सेम चैप्टर था। हमको लगता है कि सेम लेसन में भी था, फाइब्रस फ्रॉम फाइबर, जो उसी का नेक्स्ट पार्ट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट के रूप में है, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कहाँ से हम लोग क्लॉथ बनते हैं, फाइबर्स क्या होता है, सब उसमें बताया गया था। तो जो भी क्लास 6 का आपके पास बुक होगा, हो सकता है कि मेरे वीडियो में शायद हो प्लेलिस्ट में, अगर नहीं होगा तो कोशिश करें कि हम बनवा देंगे। ठीक है, इसलिए वीडियो का, हर वीडियो को चेक कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हमको ध्यान नहीं है, काफ़ी पहले का है, ये क्लास 1 साल का हो गया है। तो बेहतर है कि आप लोग कीजिएगा, चेक कीजिएगा, नहीं तो इसको हम देख लिया जाएगा। अगर नहीं होगा तो हम भी चेक करेंगे, उसके बाद वीडियो डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग के लिए क्या इम्पोर्टेंस है। क्लॉथ वेरी इंपॉर्टेंट है। हम लोग आज कपड़ा पहनते हैं ना बाबू, पहनते हैं कि नहीं पहनते हैं? पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? ढकने के लिए। हाँ, कवर आवर बॉडी। सिर्फ कपड़ा पहनने का एक ही पर्पस है, बॉडी को कवर करना? नहीं, कपड़ा पहनने का पर्पस सिर्फ बॉडी का ढकना नहीं है, बॉडी को सुरक्षित भी करना है फ्रॉम द हीट, कोल्ड, डस्ट, डिजीज़। ठीक है ना, ये सबसे क्या होता है, कपड़ा हम लोग क्या करता है, हमको बॉडी को बचाता है। ठीक है, समझा? तो ऑप्टेन हमारा फाइबर्स कहाँ से आता है? तो हमारा फाइबर्स 2 होता है। तो पिछले बार में हम लोग पढ़े थे नेचुरल फाइबर्स और क्या फाइबर्स, आर्टिफिशियल फाइबर्स या फिर मैनमेड फाइबर्स। लेकिन इसमें हमको पढ़ना है, मेनली हम लोग को पढ़ना है ये क्या कहते हैं, एनिमल्स फाइबर, यानी नेचुरल फाइबर्स फाइबर। ठीक है ना, वैसा फाइबर जो हम लोग किस में पढ़ते हैं बाबू, नेचर के द्वारा हमको दिया जाता है। तो देखिए, तो हम लोग पढ़ते हैं, लेट अस नाउ लर्न अबाउट द सम एनिमल्स फाइबर्स दैट बी ऑफ्टन बी यूज फ्रॉम वूल एंड सिल्क एंड टू लेट अस बी एनिमल फाइबर। देखिए, एनिमल फाइबर के बारे में इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में पढ़ने वाले बाबू? एनिमल फाइबर्स, जो 2 होते हैं। कौन कौन देते हैं बाबू? वूल देते हैं और सिल्क देते हैं। ये 2 है ना, वूल है और सिल्क है। तो उसी के बारे में हम लोग पूरा चैप्टर से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? वूल के बारे में, वूल के बारे में। ठीक है ना, देखिए आपको बाबू पता है कि वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बॉडी कोट ऑफ द सम एनिमल्स दैट हैव फाइन सॉफ्ट हेयर क्लोज टू देयर सिल्क, क्लोज टू देयर स्किन। दिस बॉडी कोट इज फाइन सॉफ्ट हेयर इज कॉल्ड फ्लैक्सी। क्या कहते हैं? फ्लैक्सी। एक्चुअल में वूल क्या होता है कि बॉडी स्किन, मतलब समझो कि बाल होता है किसका, कुछ एनिमल्स का, सिर्फ सिप का नहीं, इसका गॉड का भी होता है, कहीं कहीं कैमल का भी होता है। हाँ, डंकी का तो शायद हर जगह तो नहीं होता, लेकिन हाँ हो सकता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं बाबू? फ्लैक्सी कहते हैं। याद है ना, बाबा बाबा फ्लैक्सी, हाउ मैनी वूल्स, क्या क्या कहे। हाँ, वो बच्चा का पोयम है, बाबा बाबा फ्लैक्सी हाउ मैनी वूल्स, 1 फॉर मास्टर 1 फॉर माई, क्या क्या कह रहे हो। तो वो बच्चा का है, अपने छोटे भाई बहन से पूछ सकते हो, खैर हमको भी याद नहीं है वो। तो वी गेट फ्लैक्सी फ्रॉम एनिमल्स लाइक सीप, गोट, कैमल एंड याक। हम लोग को कौन कौन देता है? फिश, सीप देता है, गोट देता है, कैमल देता है और याक देता है। ठीक है ना, इसे हम लोग क्या बनाते हैं? वुलन क्लॉथ बनाते हैं, जिसको कहाँ पहनते हैं हम लोग? गर्मी के दिनों पहनते हैं।
कब पहनते हैं? ठंडा। गर्मी के दिन में मार के गाल के नीचे दबा देते हैं हम। नहीं तो हम लोग को किस समय पहनते हैं? ठंडी के मौसम में पहनते हैं, क्योंकि वो स्किन गर्म रखता है, बॉडी को क्या करता है? बॉडी को गर्म रखता है वो चीज़, समझे? Although wool is obtained from the flaxseed on many animals, sheep wool is most commonly available in wool. देखिए ऐसे तो हर कोई हर मतलब जानवर देता है, लेकिन सिप का जो होता है, जो हमारे पास क्या है? कॉमनली है। कॉमनली बहुत ज़्यादा सिप होता है। हमारे के यहाँ भी सिप पाया जाता है, लेकिन हमारे के यहाँ ऊँट है नहीं, ऊँट है। बी ऑल्सो अपने हेयर नेम ऑफ द फेवरेट ओल्ड्स लाइक अंगोरा प्लस, इसके अनुसार अलग अलग उसका नाम भी दिया जाता है, समझे? ये सब नाम यहाँ पर दिया गया है। कहाँ पे दिया गया है? यहाँ पे, समझे? हाउ डू उस क्लॉथ प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड इन विंटर? कह रहा है कि कैसे है जो उल है, जो हमको विंटर के समय क्या करता है? हम लोग को बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। तो देखिए क्या क्या होता है। इट इज़ बिकॉज उल ट्रैप्स एयर। क्या करता है बाबू? उल क्या करता है? एयर को ट्रैप कर देता है, बांध देता है। क्या करता है? बांध देता है। हाँ देखो यहाँ से हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ से पढ़ रहे हैं। इट इज़ बिकॉज उल ट्रैप्स एयर सिंस एयर इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। एयर क्या हो जाता है? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। इट डज नॉट अलाउ आवर बॉडी हीट टू एस्केप, दिस कीप अस द ड्यूरिंग विंटर। ठीक है, ठीक है। क्या कहते हैं बाबू कि एयर क्या होता है? जो गुड पूरा कंडक्टर ऑफ हीट होता है। तो हमारे बॉडी से जो हीट निकलता है ना, उसको अपने अंदर कैद रखता है, बाहर निकलने नहीं देता है। तो उससे क्या होता है? हम लोग को गर्मी महसूस होता है, समझा? दिक्कत? तो एक चीज़ और पता लगा क्या कि एयर इज द पूरा कंडक्टर ऑफ हीट। एयर इज द पूरा कंडक्टर ऑफ हीट, समझे? तो अब आगे बढ़ते हैं। हाउ मेकिंग वूल फ्रॉम फ्लैक्सी। फ्लैक्सी है, कैसे जो वूल से फ्लैक्सी बनता है देख लेते हैं। सबसे पहले तो शेयरिंग किया जाता है, मतलब कि सेव किया जाता है। जो दिख रहा है ना यहाँ पर, इसको देखो, इस फिगर में हम लोग देख सकते हैं कि क्या कर रहा है कि ट्रिमर से सीप को क्या कर रहा है? सेव कर रहा है। बॉडी को क्या कर रहा है? उल को उतार रहा है। द फ्लैक्सी ऑफ सेट अलॉन्ग विद द वेरी थिन लेयर ऑफ द डेड स्किन इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी। उसके साथ क्या जाता है? डेड स्किन जो उसके साथ जो सेव किया जाता है, तो उसके बाल के साथ साथ डेड स्किन उसके पास क्या आता है? चला आता है। तो क्या करते हैं? इसको रिमूव करते हैं। उसके बाद क्या होता है? द शेयरिंग फ्लैक्सी कॉन्टेंट डर्टी एंड ग्लासी grass seed is clean to washing with the detergent in the hot water in large tank suitable for machine। देखिए उसके बाद क्या किया जाता है? डिटर्जेंट से धोया जाता है, सर्फ से धोया जाता है, बहुत बड़ा टैंक में उसको डाल के गर्म पानी से धोया जाता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा गंद होता है और गंदा भी होता है। ठीक है, गंद और गंदा दोनों को हटाने के लिए डिटर्जेंट और हॉट वाटर का यूज़ करते हैं, जो क्या कहते हैं हम लोग? सॉरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉरिंग। उसके बाद लास्ट में आता है सॉर्टिंग। इसको क्या आता है? सॉर्टिंग। सॉरी पेज नहीं किए हैं, चलो हम लोग अभी यहाँ पर सॉर्टिंग पढ़ रहे थे। यहाँ पे ये देखो फिगर यहाँ किया जा रहा है, समझे? तो यहाँ पर देखो सॉर्टिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग हेयर फ्रॉम डिफरेंट टेक्सचर फ्रॉम द फ्लैक्सी इज कॉल्ड सॉर्टिंग। सॉर्टिंग देखिए मतलब उसके बाद क्या, उस फ्लैक्सी को डिफरेंट क्लॉथ का बनाया जाता है, टेक्सचर में बनाया जाता है। तो क्या कहते हैं हम लोग? सॉर्टिंग कहते हैं, समझा? अलग अलग फाइबर्स में डाल के इसको मिक्स कर बना दिया जाता है, समझे? फिर तो चौथा आता है हमारा डाइंग। क्या आता है? डाइंग मतलब कि रंगना। द नेचुरल हेयर ऑफ द शीप इज़ वाइट, ब्राउन और ब्लैक। पता है तुमको कि लाल रंग के भेड़ को नज़र नहीं आता है। देखे हो? ग्रीन, येलो नहीं, कैसा होता है? वाइट, ब्राउन और ब्लैक, ये तीनों टाइप का होता है। द रॉ फैक्स आर थ्रोन द डाइड इन डिफरेंट कलर। और उसको डाइंग में क्या होता है? डिफरेंट कलर्स में क्या किया था? उसको डाई किया जाता है, मतलब रंगा जाता है, समझे? उसके बाद स्पिनिंग होता है, मतलब कि द रॉ एंड ड्राइड फाइबर्स आर द ट्विस्टिंग टूवर्ड द मेकिंग द क्लॉथ यार्न। स्पिनिंग मतलब क्या होता है? पता है? काटना। क्या होता है? चरखा में जो चलाते हैं ना, उसको क्या करते हैं? धागा बना के उसको रख लेता है। द yarn thread may be along short in size. The longer thread usually knot in the neck, sweater, मफलर, क्रैप्स, क्लॉप्स, मतलब कि ये सबसे क्या बनाया जाता है? स्वेटर बनाया जाता है, मफलर बनाया जाता है, कैप्स बनाया जाता है, वुलन क्लॉथ, टी शर्ट बनाया जाता है, समझे? समझे?
द शॉर्टर थ्रेड ऑफ द वुलन फ्रॉम मेकिंग द वुलन फाइबर्स फ्रॉम द मेकिंग कोट ट्राउजर जैकेट एंड फ्लॉन। शॉर्टर जो थ्रेड होता है छोटा छोटा में ना, तो क्या आता है, ट्राउजर बनाया जाता है, कोट बनाया जाता है, जैकेट बनाया जाता है, समझे, स्कैप बनाया जाता है। दिक्कत अब देखिए, अब यहाँ तो पढ़ लिए हम लोग कि कैसे ऊल से निकलता है और उसका कपड़ा में बन के आता है, समझे। तो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं स्किन के सिल्क के बारे में। तो आई थिंक लगता है कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको पढ़ना चाहिए। तो उसके पहले अभी आराम से चलते हैं, क्योंकि मेरे पास मेरे स्टूडेंट को मात्र 4 ही चैप्टर पढ़ना होगा, क्योंकि इसके बाद मात्र 3 होगा। हमको लगता है कि कल हम चैप्टर ख़त्म कर देंगे, ज़्यादा नहीं, बस इतना ही लास्ट चैप्टर है, इतना ही, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। फ़िलहाल इतना के लिए इतना ही रह जाता है। उसके बाद हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग सिल्क पढ़ेंगे। हमको नेक्स्ट क्लास लगता है कि कल ही होगा, क्योंकि इस चैप्टर को ख़त्म करने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। समझ में आया? यस सर। दिक्कत? नो सर। तो अगर कुछ इसमें प्रॉब्लम होता है तो उसको पहले खुद से रीडिंग दीजिएगा, उसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो आराम से। खैर आपके पास तो बुक होगा ही, ठीक है, आपके पास बुक तो होगा ही। तो उस बुक से पहले 14 चैप्टर्स है, उसको रीडिंग दीजिएगा तब ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि हम पढ़ाए हैं। उसके बाद खुद आपको खुद से पढ़िएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। अगर उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम होता है तो हमको बताइए, उसको हम सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।